Hello friends, this is Akhtar Hussain and you are welcome to Fast Track with CMB Point. On this YouTube channel we will study physics, chemistry, mathematics and biology for classes 9 to 12th. So you are warm-heartedly welcome on this YouTube channel. So this is my first video on this YouTube channel. In this video we will study some basic concepts of class 9th physics. क्लास 9 के फिजिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो का जो समरी है दैट इज इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स एंड नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या क्या यूनिट्स होती हैं, किस टाइप की, एंड लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम, डेंसिटी, ग्राफ एटसेट्रा के बारे में इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। फिजिक्स में हम बेसिकली नेचर के बारे में स्टडी करते हैं और जो डिफरेंट फेनोमेनास नेचर में ऑकर्स होती हैं, प्रकृति में जो विभिन्न घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के बारे में, और वे घटनाएं किन नियमों का पालन करते हुए घटित होती हैं, उसके पीछे के साइंस को या जो नियम एक्ट करते हैं उन नियमों के बारे में जानते हैं। फिजिक्स को फिजिक्स इज बेसिकली द study of nature and its laws. So next topic is physical quantity. तो physical quantities क्या होती है? The quantities which can be measured or defined are called physical quantities. वे राशियां जिनका माप तौल हम कर सकते हैं, जैसे कि मास, मात्रा, किसी भी वस्तु की मात्रा को हम नाप तौल सकते हैं, या फिर डेंसिटी, स्पीड, टाइम, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज को हम बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट आर स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। And on the basis of fundamentality we can divide physical quantities as fundamental, physical quantity and derived quantities. तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है या जिनको डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है और डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं होता है। तो ऐसे क्वांटिटीज को
स्केलर क्वांटिटीज कहा जाता है, जैसे लेंथ, मास, speed, etc. Vector quantities are those quantities which have both magnitude and direction. तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मतलब परिमाण और दिशा दोनों का बोध होता है, तो ऐसी क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, etc. Next, fundamental quantities. Fundamental quantities are those quantities which do not depend on any other physical quantity for their measurement. ऐसी भौतिक राशियां जिनको मापने के लिए या जिनका नाप तोल करने के लिए किसी दूसरे भौतिक राशि पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, तो ऐसी भौतिक राशियों को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा जाता है. So for example, length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, luminous intensity. नेक्स्ट है डेराइव क्वांटिटीज. तो ऐसी क्वांटिटीज जिनका मेजरमेंट करने के लिए अदर क्वांटिटीज पर डिपेंड होना पड़ता है या बिना किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी के जिनको मेजर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, फोर्स, वॉल्यूम, एरिया, डेंसिटी, एटसेट्रा. So the next topic is unit of physical quantities. Unit is a fixed or definite quantity with the help of which we compare other quantities for their measurement. Unit is a standard reference with which we compare other quantities for their measurement. The measurement of any physical quantity has two parts. The first part is called magnitude and the second part is unit. Force is of 50 Newton. So this 50 is the numerical part and this Newton is the unit of. तो ये वर्नियर कैलिपर्स है और इससे 0.01 मिलीमीटर के लेंथ को भी मेजर किया जा सकता है. बहुत ही स्मॉल लेंथ के मेजरमेंट के लिए इसका यूज करते हैं. ये इसका वर्नियर कैलिपर का डायग्राम है. इसमें ये एक्सटर्नल जॉ होता है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर करना होता है उस ऑब्जेक्ट को रखते हैं. ये मेनली दो पार्ट में होता है. ये मेन स्केल होता है और ये स्लाइडिंग स्केल होता है. इसको वर्नियर स्केल या मूवेबल स्केल कहा जाता है.
मेन स्केल पर कैलिब्रेशंस होते हैं या ग्रेजुएशंस होते हैं जो कि सेंटीमीटर में होते हैं, और 1 सेंटीमीटर फर्दर 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तो जो स्मॉलर डिवीजन होता है वो 1 मिलीमीटर का होता है, और वर्नियर स्केल में जनरली 10 डिविजन्स होते हैं वर्नियर स्केल पर। यहाँ जो लेफ्ट साइड इस पर 0 से लेकर 10 तक मार्किंग होती है। एक न्यूमेरिकल है। A vernier caliper has 20 divisions on vernier scale, and its main scale division is 0.5 mm. When a hollow cylinder is held by its internal jaws, the main scale and vernier scale division of calipers are 1.2 centimeter and 10 centimeter respectively. Find the radius of cross section of the cylinder. तो इस क्वेश्चन में 20 डिविजन्स गिवन। Vernier scale divisions are 20, and main scale division is of 0.5 MSD. Main scale division is of 0.5 millimeter. And MSR, main scale reading, is given as 1.2 centimeter, and VCD, vernier caliper division, are 10. This is reading of the scale. Find the radius of the cross section of the cylinder. तो सपोज इस तरह से कोई एक सिलेंडर है, तो वर्नियर कैलिपर से इसका डायमीटर पहले फाइंड करेंगे, फिर रेडियस डायमीटर का हाफ हो जाएगा। तो जो डायमीटर है वो हमें पहले फाइंड करना है। तो डायमीटर इक्वल हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर कैलिपर्स डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। Main scale reading MSR is given as 1.2 centimeter, and vernier caliper division is given as 10. So we multiply 10 by least count, and least count. So first we have to find the least count. Least count will be equal to 1 main scale division upon number of VCDs, vernier scale divisions. So 1 main scale division is given as 0.5 mm, 0.5 millimeter, and number of divisions of vernier scales are 20. So this comes to 5 upon 20 into 10 into, we have to convert this into centimeter. So its centimeter will be equal to, for centimeter we have to, so this will be equal to 2 is 4 is 10 into 10 per power minus 3, it is 2.5. 0. centimeter
0.025 centimeter. So this will be equal to 1.2 centimeter plus 10 into 0.0025 centimeter, and this is equal to 1.2 centimeter plus 0.025, that is 1.225 centimeter. Therefore radius will be 1.225 divided by 2 centimeter, and that is equal to 0.0.125 centimeter. So this will be the आंसर। तो इस तरह से वर्नियर कैलिपर से जो रीडिंग है, ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर से लेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग क्वेश्चन में दिया गया है 1.2 सेंटीमीटर, वर्नियर स्केल डिवीजन भी दिया गया है 10, तो यहाँ से 10 वैल्यू पुट कर। दिस इज अ फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस का यूज जनरली लेबोरेटरीज में प्रयोगशाला में या फिर ज्वेलरी शॉप वगैरह पे करते हैं फॉर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मेजरमेंट। तो फिजिकल बैलेंस से जो मेजरमेंट है, और ये इसमें एक बीम होता है और ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पर एक्ट करता है। नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बैलेंस। दिस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हुक्स लॉ। फिजिकल बैलेंस से ऑब्जेक्ट का मास पता चलता है डायरेक्टली, बट स्प्रिंग बैलेंस से ऑब्जेक्ट का वेट पता चलता है। स्प्रिंग बैलेंस किसी भी ऑब्जेक्ट को वेट बताता है। वेट और मास दोनों डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेट बेसिकली फोर्स होता है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ अट्रैक्ट करती है। पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी तरफ जिस बल से खींचती है उसे उसका भार कहा जाता है। और वेट इक्वल होता है mg के। यहाँ पर g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है जिसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो नियर अर्थ सरफेस या पृथ्वी पर g का वैल्यू कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है। तो जनरली अगर किसी ऑब्जेक्ट का वेट वेरी कर रहा है तो बेसिकली इसमें मास वेरी करता है, इसलिए मास और वेट दोनों को इक्विवेलेंटली यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को डिफाइन कर सकते हैं द स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। कोई भी ऑब्जेक्ट है जितना स्थान घेरता है किसी भी वस्तु के द्वारा जितना स्थान घेरा जाता है उसे उसका वॉल्यूम कहा जाता है। तो वॉल्यूम एक द स्पेस occupied
by an object is called volume. Volume is a derived quantity. It is a derived quantity and its SI unit is cubic मीटर। तो वॉल्यूम एक डिराइव्ड क्वांटिटी होता है और इसका ऐसा यूनिट क्यूबिक मीटर या क्यूबिक सेंटीमीटर एक्सेट्रा होता है। वॉल्यूम मेजर करने के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अपैरेटस होते हैं, जैसे दिस इज कॉल्ड ट्यूब। लेबोरेटरी में इन अपैरेटस का। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी is equal to mass per unit volume। डेंसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट के कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भारी है या हल्का है ये पता चलता है, इसका आइडिया होता है। नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी को डिफाइन किया गया है, द डेंसिटी ऑफ अ गिवन ऑब्जेक्ट। Relative density is defined as the ratio of density of a given object to the density of the water। Density of a substance to the density of water। तो डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी शॉर्ट इसको RD से डिनोट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी इज बेसिकली अ रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो रिलेटिव डेंसिटी से एक आइडिया होता है कि वाटर के कंपैरिजन में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना टाइम्स हैवियर है। चूंकि दो फिजिकल क्वांटिटीज का ये रेशियो है सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये प्योर नंबर होता है। जैसे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्टील इक्वल होता है 7.8। That means steel 7.8 times heavier than water। नेक्स्ट टॉपिक है ग्राफ। तो ग्राफ इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर। ग्राफिकली किसी इवेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें बेसिकली दो एक्सेस लेते हैं and that are called x dash and x and y dash y and y dash। तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू एक्सेस लेते हैं और दोनों एक्सेस एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं उसे ओरिजिन कहा जाता है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन और इसका कोऑर्डिनेट जनरली 0,0 होता है। अब दोनों एक्सेस को कुछ पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी से असाइन करते हैं। जनरली तो जो एक्स एक्सिस है इसको इंडिपेंडेंट
फिजिकल क्वांटिटी इस पर असाइन करते हैं और जो वाई एक्सेस है इस पर डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी को असाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्पीड, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, सपोज कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है और फर्स्ट सेकंड में सपोज 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, नेक्स्ट सेकंड में 10 मीटर, थर्ड सेकंड में 50 मीटर। तो टाइम को अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। तो दोनों पॉइंट जब टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड है तो इस समय डिस्टेंस का वैल्यू 5 मीटर हो रहा है, डिस्टेंस मीटर में है और ये तो जब डिस्टेंस का वैल्यू 1 सेकेंड ले रहे हैं तो टाइम का वैल्यू 5 मीटर है। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट इसी तरह टाइम का वैल्यू जब 2 सेकेंड है तो डिस्टेंस का वैल्यू 10 मीटर, फिर टाइम का वैल्यू 3 सेकेंड से कोरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस का वैल्यू 10। तो इस तरह से सभी पॉइंट्स को प्लॉट करने के बाद एक कर्व या फिर लाइन मिलता है। इस लाइन को graph, this line is called graph of the given quantity. So this line is the graphical presentation of the given quantity. Thank you and have a nice day.